कभी आपने किसी आर्टिस्ट को स्टेज पे रोया हुआ देखा है और सोचा है कि उसके गाने के पीछे छुपी कहानी क्या है? ट्रेलर तो सब देख रहे हैं पर उसके अंदर की चुभन सिर्फ कुछ ही लोग समझ पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सैयारा के उस पहलू की जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये एक रिव्यू नहीं, एक रिवील है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉली सूत्र में, जहां बॉलीवुड की हर ताजा खबर आपको सबसे पहले मिलती है। अब दोस्तों ट्रेलर तो सब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक किसी ने क्लियर नहीं की है। पहली बात, फिल्म का रिलीज डेट कंफर्म है 18 जुलाई 2025। YRF ने खुद अनाउंस किया है, लेकिन जो चीज अभी तक सीक्रेट है वो है आहान पांडे और अनीत पड्डा की फी कितनी है। कोई कंफर्मेशन नहीं है। डेब्यू फिल्म है तो शायद फिक्स फी के साथ बैक एंड डील हो, यानी अगर मूवी हिट हो गई तो प्रॉफिट का कुछ शेयर मिले। मोहित सूरी का भी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर अभी तक लीक नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज के हिसाब से सूरी यूजुअली फिक्स डायरेक्शन फीस नहीं लेते। वो प्रॉफिट शेयरिंग या म्यूजिक राइट्स के थ्रू पैसे कमाते हैं। बजट कितना है, P&A कितना है, सैटेलाइट और OTT राइट्स का क्या डील है, सब अंडर रैप है। पर हाँ, ये कंफर्म है कि अरिजीत सिंह, सचेत परंपरा, विशाल मिश्रा जैसे बिग नेम्स म्यूजिक में लगे हैं। तो YRF ने साउंड ट्रैक के राइट्स डेफिनेटली किसी बड़ी प्लेटफॉर्म को सेल किए होंगे, बस नंबर अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। तो अभी के लिए जितनी भी अंदर की इन्फो है वही आपके साथ शेयर की। जितनी बाकी मीडिया हाइप दे रही है उसमें काफी स्पेक्यूलेशन भी है। यहाँ सब असली है, बिना मसाले के। आहान पांडे के कैरेक्टर क्रिश कपूर को सिर्फ एक एग्रेसिव सिंगर समझना गलती होगी। ट्रेलर में जो चिल्लाना दिख रहा है वो असल में एक इनर स्क्रीम है। उनको गानों से गुस्सा नहीं, गिल्ट है। एक ऐसा गिल्ट जो किसी अपने को खो देने के बाद आता है। और वानी जो उनकी लिरिक्स लिखती हैं, उनका कनेक्शन उससे सिर्फ रोमांटिक नहीं, स्पिरिचुअल है। ये दोनों मिलके एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनते हैं, लेकिन जब ये कनेक्शन टूटेगा क्रिस का सारा म्यूजिक सिर्फ दर्द बन जाएगा। बॉलीवुड में यूजुअली हीरोइन या तो बेचारी होती है या बोल्ड, लेकिन वानी कुछ और है। वो एक नॉन नेगोशिएबल वुमेन है जो क्रिश को कहती है नो स्मोकिंग, नो लेट नाइट, नो डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि उसे क्रिश पसंद नहीं, बल्कि उसे खुद से ज्यादा क्रिश की सेफ्टी चाहिए। सैयारा एक टॉक्सिक रोमांस है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ प्यार किसी को बचा भी सकता है और बर्बाद भी। क्रिश इन्फ्लुएंसर नहीं, वो एक लाइव परफॉर्मर है। आज के जमाने में जहाँ म्यूजिक इंस्टाग्राम रील से वायरल होता है, क्रिश जैसे लोगों के लिए जगह नहीं होती। सैयारा एक ट्रिब्यूट है उन अनसंग आर्टिस्ट के लिए जो वायरल होने से पहले वैनिश हो जाते हैं। सब आहान पांडे के डेब्यू की बात कर रहे हैं, पर असली कमबैक तो मोहित सूरी का है। वो बंदा जिसके गाने आप ब्रेकअप के बाद लूप पे सुनते थे, वो लम्हे तुम ही हो। इस बार उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, नॉट विद सॉरी बट विद एनर्जी। रॉ एक्टर, रॉ इमोशन, रियल हार्ट ब्रेक। और अगर सैयारा चल गई तो बॉलीवुड वापस म्यूजिक ड्रिवाइन स्टोरी टेलिंग की तरफ लौटेंगे। नो एक्शन, नॉट VFX, बस दर्द। तो दोस्तों सैयारा एक फिल्म नहीं, एक फीलिंग है। और अगर आपने ट्रेलर को सिर्फ एक लव स्टोरी समझा है तो एक बार उसे क्रिस की आंखों से दोबारा देखो और हमें कमेंट करके बताओ कि आप उसके दर्द को महसूस कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बॉली सूत्र साइनिंग ऑफ विद रियल स्टोरीज, not just gossips.